नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। क्या आप भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो आज मैं ट्रेडिशनल मेथड के अलावा एक नया तरीका आपको बताऊंगा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का। आइए जानते हैं क्या है उसके बेनिफिट्स। देखिए, एक तो तरीका है ट्रेडिशनल मेथड जो आप फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। दूसरा यहाँ पर है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट। ये जो रीट है, ये भी सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है, आपको बता दूं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है फिजिकल फॉर्म में होगी, या तो आप जमीन ले लोगे या रेजिडेंशियल एरिया में आप प्लॉट ले लोगे, उससे बना दोगे, किराए पर उठा दोगे, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लोगे, दुकान बना दोगे, आप किसी को किराए पर उठा दोगे। बट यहाँ पे क्या है, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी में यहाँ पे स्टेक आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट साइज की बात करें तो जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें क्या रहेगा, कम से कम 4-5 लाख रुपए तो चाहिए भाई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ना 4-5 लाख रुपए कभी इकट्ठे होंगे, ना ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ पे आपके साथ में ये इशू आने वाला है। लेकिन क्या है, रीट में आप 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोच के देखिए, 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ रहा है ना मजा। लिक्विडिटी की बात करें तो जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है, वहां पर लिक्विडिटी का बहुत इशू आता है। जब आप प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं ना, तो उतने दाम नहीं मिल पाते जितना आपको चाहिए। कई बार क्या, मार्केट में मंदी का माहौल होता है, तो लोगों को पैसा नहीं होता, तो कोई खरीदना नहीं चाहता। लीगल प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, तो इस वजह से वो डिले होता रहता है। इतना आसानी से, इतनी जल्दी आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, हाईली लिक्विडिटी, तुरंत बटन दबाया स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तुरंत सेल करके पैसा आप अकाउंट में ले सकते हो। इतनी ज्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। रिटर्न्स की बात करें, सॉरी, मेंटेनेंस की बात करें, तो यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट चाहिए। आपने अगर किराएदार रख रखे हैं, तो उनसे डील करना पड़ेगा आपको, रिपेयर कराना पड़ेगा समय समय पे, वहां पे व्हाइट वॉश आपको कराना पड़ेगा। ये खर्चे आपको एक्टिवली मैनेज करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करें तो कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, वहां पे जो रीट मैनेजर है वो सारी चीजें देखता है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। रिटर्न्स की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ट्रेडिशनल मेथड है भाई, रेंटल इनकम आएगी, दुकान चढ़ा दो किराए पर, तो वहां से किराए से इनकम आएगी। और जो कीमत बढ़ेगी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिशिएट होगी, तो वो कीमत आपको मिलेगी जब आप उसको सेल करोगे। जब सेल करोगे तब मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ भी मान लो अगर रेंटल इनकम आ रही है, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो मॉल खरीद लिया, वहां से आपको पैसा आ रहा है रीट में, ठीक है, ऑफिस किराए पर उठा दिया, वहां से पैसा आ रहा है, ये सारी इनकम आपको रेंटल के रूप में आपको मिलेगी। और जो रीट का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा, तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी, तो आपको उसकी, आपकी भी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो यहाँ आप कभी भी बेच के बाहर आ सकते हो। लेकिन यहाँ अगर आपको वैल्यू अप्रिसिएशन का फायदा लेना है, तो बेचना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है, कोई लीगल प्रोसेस नहीं कराना, कभी भी आप सेल करके आ सकते हो। एक और चीज, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपके साथ में क्या होगा, मान लो आपको 20 लाख की प्रॉपर्टी है, आपको 5 लाख की जरूरत है, तो उसका छोटा सा टुकड़ा तो बेचोगे नहीं। बेचोगे तो फिर वो बहुत मुश्किल से बेचेगा। सोचो, प्रॉपर्टी का टुकड़ा आपको करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी 20 लाख इन्वेस्ट है, आपको 50,000 चाहिए तो 50,000 आप बेच के ले सकते हो। 500 रुपए चाहिए तो 500 रुपए, जितना चाहे आप उतना बेच के यहाँ से आप बाहर हो सकते हैं। तो ये रीट में आपको फायदा मिल जाता है। डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात करें, तो डाइवर्सिफाई करना बहुत हार्ड है। मान लो आपने एक कैसे भी ले दे की पूरी जिंदगी मेहनत करके 20-25 लाख जोड़ के एक तो आपने प्रॉपर्टी ली है, वो आपने किराए पर उठा दी है, तो यहाँ पे कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। बट यहाँ पर आपको रीट में डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। अगर आपने 500 रुपए भी डाले हैं, तो वो भी आपके डाइवर्सिफाई हैं। किस तरह से? डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मल्टीपल प्रॉपर्टी, लाइक भाई कुछ पैसा आपका ऑफिस में लगा दिया, कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगा दिया, कुछ कमर्शियल में लगा दिया, कुछ पैसा आपका इंडस्ट्रियल में लगा दिया, तो आपका यहाँ पर रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी ट्रेडिशनल मेथड आपके लिए अच्छा है, या रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।